दिल्ली शाहदरा ऐतिहासिक प्रोग्राम। पंचशील बौद्ध विहार नियर थाना सीलमपुर बौद्ध विहार के अध्यक्ष जसवंत सिंह गौतम व कार्यकारिणी ने रचा इतिहास। पंचशील बौद्ध विहार में माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत शिरोमणि रविदास, संत कबीर दास, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशाल मूर्तियों को किया गया स्थापित। दर्शन व जागृति हेतु मूर्तियों का अनावरण। चौधरी मतीन अहमदपुर विधायक, सीलमपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत सिंह दिल्ली प्रदेश, महासचिव राजीव सिंह, कलेक्टर सिंह बोधाचार्य महेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय कवि ओ पी गौतम, जीसी भारतीय सुजाता गौतम, कैलाशवाती नेशन न्यूज इंडिया, सीएमडी रेन्यू पीपल, समाज सेवी के एस कमल, राजेंद्र प्रधान, रूपचंद, खेमचंद सागर मंच का संचालन राजगीर मौर्य ने महापुरुषों के अनुयायियों ने महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए समाज में परिवर्तन लाने के लिए विचार विमर्श किया। अतिथियों का फूल कुछ देकर सम्मान, विशाल भंडारा का किया आयोजन। नेशन न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। अरे मुझसे पूछ लीजिए। नहीं आ जाओ, क्या इनसे कहो? अरे ये इनसे कहो अपने दफ्तर की इकट्ठी करें। समाज सुधारक अगर बनो, बाबा साहब जैसे बनो, साहब काशीराम जैसे बनो। उन्होंने अपने नाम खाता नहीं खोला था, सब समाज के नाम दे दिया था। हट जाओ, बीच में से हट जाओ। हाँ नहीं सर, मैं शाम को देखूँगा। तो मैडम को आप रूबरू करा दिया। अच्छा नहीं, बहुत मेहनत करती है सर, वो तो आपने बताया। बच्चे कंप्यूटर पर आते हैं, सीख रही। देखो ये अच्छी बात है। कंप्यूटर वाला हमें BEd है। हाँ अच्छा बताओ। नहीं आपने देखो इतना कुछ कर, सराहनीय योगदान मैं ऐसा मानता हूँ। लाइट तो बंद कर दी। सर निकलो इधर 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 इधर, बीच में बताओ। पिछाना मुझे नहीं, यही चपले पे। हाँ हाँ इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। वो मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। देखो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में तो हमेशा से ही बोलते रहते हैं, सब बोलते हैं। कलेक्टर सिंह जी ने अभी सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बता दिया शिक्षिकाएँ, जो कि वैसे तो वो सरस्वती ने कुछ किया नहीं, उसको मानते हैं। शिक्षिका वो भी आ गया, क्योंकि मैं बार बार वही बात हो रहा हूँ। केवल आप शिरोमणि रविदास जी महाराज और कबीर साहब जी दो के बारे में थोड़ा बोलूँगा, बाकी आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि कबीर साहब जी के तो दोहे बहुत ज़्यादा थे हमारे ज़माने में।
कम से कम 25-30 हुए तो हमें जवानी ही याद होते थे। रविदास जी महाराज का ये बात थी कि कुछ लोगों ने इनको चमत्कारी बनाकर, जैसे कि बुद्ध को भी चमत्कारी बना दिया, और 2-4 लाइन बोलूँगा बुद्ध के बारे में, इनको चमत्कारी बनाकर हमसे बहुत दूर कर दिया, और हम जो कुरीतियाँ हैं उन्हीं में पड़ गए चमत्कार के चक्कर में। जबकि बाबा साहब ने इतनी मेहनत की बाद में, लेकिन जो लोग मानते हैं, क्योंकि जातिवाद बहुत है देश में, हमारे लोग जो दूसरी स्टेट के हैं वो श्रोमणी रविदास जी महाराज को ज़्यादा मानते हैं, और वो उन्हीं चमत्कार की बात करते हैं, उन्हीं कुरीतियाँ में ही घिर के रह जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है ये ठीक है, रविदास जी महाराज हमारे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो मेहनत की है ना, हमें बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना है। बाकी तो ये कबीरदास जी के दोहे हैं, ये तो उन्होंने भी सुधारा है समाज को, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। अभी लोग नमो बुद्धाय जय। आप सभी लोग आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह, जिन्हें हम मुस्लिम प्रेमी जी के नाम से जानते हैं, उनका संघर्ष काफ़ी रहा इस समाज को सुधारने में, और जितने भी श्रमपुर निवासी हैं उनको एकजुट करने में। बाकी उनके सहयोगी कुछ हमारे साथ उपस्थित हैं, कुछ उपस्थित नहीं है। बाकी जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी लोगों ने सहयोग किया, इसकी बदौलत हम ये सब कर पाए। ये बहुत अनुकंपीय काम है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहे, आते रहे, एक दिलासा मिलती है आने वाले युवा पीढ़ी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। और यहाँ इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान देने वाले मोहनलाल गौर, मैं उनका दामाद उनकी पसंदी जो है बहुत धर्म उसमें सम्मान में योगदान देते देते चले गए। तो मैं अभी यहाँ भी सुन रहा था, पहले भी वक्ताओं को सुनता हूँ, मैं बात में बहुत नाटक आ गया या और नेता हूँ, भाषण दुनिया भर के देते हैं, लेकिन असली बात को बोलने में डरते हैं। एक बात बताओ, बाबा साहब अगर यहाँ तक पहुँचे तो उनके पीछे किसका योगदान था? रमाबाई जी का। लेकिन उस चीज को कोई नहीं कहता कि महिलाओं का योगदान भी रहा है, और महिला अगर चाहेंगी तो हमारा समाज सत्ता वरना नहीं उठेगा। सबसे बड़ी अगर दुश्मन है हमारे समाज की तो वो उनके बैठी हुई महिला है। इन्हें बुरा लगेगा क्योंकि इनके ऊपर जो संस्कृति थोपी गई है हिंदू धर्म और मनुवादियों की, ये उसी को घसीटकर चल रही है। कोई सिंदूर धरेगी तो कोई मतलब हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसे ही घसीटते रहते हैं। पता नहीं इन्हें क्या मिलता है। जरा मैं इन महिलाओं से पूछना चाहूँगा, कोई सी ये बताए कि सिंदूर भरने से पति को ये फायदा होता है या करवा चौथ का व्रत रखने से ये फायदा होता है? क्या ये संस्कृति जो घसीट हुई है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी इस समय शादी हुई, मेरी पत्नी बैठी हुई है, उसने करवा चौथ का व्रत रख लिया। मैं काम पे से जब आया शाम को, साइकिल लेके घुसे था, पड़ोसन कहने लगी, नाराज होने लगी, तू अभी आया तो भूखी है। भाई तुम भूखी है, ये बताओ घर में खाना नहीं है, राशन नहीं है, क्या मतलब वो बढ़ती है। मैंने साइकिल को पटकी और जब ही गई पहले जो स्टेशन में गया खाना खाना और आज के बाद अगर मैंने सुन लिया कि मतलब व्रत रखा करवा चौथ का, और उससे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये औरतें जो है बिंदी लगाएंगी बड़ी लंबी चौड़ी, बड़े माथे पे सिंदूर भरेंगी, चुटकी पहनेंगी, सैंपल पहनेंगी, तो ये ढकोसलेबाजी दिखाती रहती है। किसके लिए दिखाती है? देखिए महिला को है संस्कार देने वाली सबसे पहली गुरु बच्चे की महिला होती है। माँ महिला वही आती ना। अच्छा, अगर माँ ना चाहे बच्चा खाना नहीं सीख सकता, बच्चा चलना नहीं सीख सकता, बोलना नहीं सीख सकता। महिला माँ
या बहन भी हो सकती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहन जो परवरिश करती है। लेकिन सबसे पहले हमारे समाज में अगर जगना होगा तो इन महिलाओं को जगना होगा, इस रूढ़िवादी संस्कृति को त्यागना होगा। जब तक ये रूढ़िवादी संस्कृति नहीं त्यागोगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। प्यारे बच्चे को जय भीम नमो बुद्धाय। आज का ये जो प्रोग्राम रखा है इसमें महापुरुषों को स्थापना की गई है। हाँ, बाबा साहब यूँ तो हमारे सारे जितने भी ये महापुरुष हुए हैं इन्होंने सबने योगदान दिया है, क्योंकि उस टाइम पे कलम की ताकत से बाबा साहब ने, नहीं तो और होते ना जैसे बाबा जैसे उन्होंने सहयोग दिया है, अगर कोई और होते तो उनका पैर टूट के गिर जाते। मगर बाबा उससे पहले इन्होंने सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिबा फुले है, संत रविदास जी हैं, उन्होंने उससे पहले बाबा साहब से पहले योगदान दिया। फिर बाबा साहब ने कलम की ताकत से उन्होंने हमें जगाया है, उन्होंने पढ़ाया है, शिक्षा का हमारे लिए खोला है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, माता रमाबाई नहीं होती तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। सबसे बड़ी जो योगदान जो हमें आगे से बढ़ाने की प्रेरणा मिली है रमाबाई ने दी है। रमाबाई अगर नहीं होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बढ़ते, ना दलितों के मसीहा बनते, ना समानता का अधिकार देते, ना संविधान लिखते। आज की कृपा से आज यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम। देखो आप लोग आए, सब आए, उनको बहुत अच्छा है। सभी को ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे, बहुत बढ़िया। सभी को हमारे बाबा साहब हैं, आगे बढ़ाया हमें, मान सम्मान दिलाए, अधिकार दिलाए बाबा सभी को। बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो बात आशा प्रकट सिंह ने कही है उसी बात को मैं कहूँगा, जब तक हमारी महिलाएं नहीं आएंगी, मदद करने बनाने पड़ेंगी, जब तक हमारे समाज में कार्य होगा। माइक नहीं है और तो हमारे पदक जारी है ना, मतलब पदक जारी भारत में बहुत बड़ा चला के जो अकेले चले आते हैं अपनी महिलाएं को जब तक वो अपनी महिला के साथ प्रोग्राम में जब तक हम ताल नहीं होगा हमारे समाज का, सभी महिलाएं बैठी है, सभी महिलाएं बैठी है, सभी को संकल्प लेना चाहिए। आप संकल्प को बिहार में जाओ, कहीं भी जाओ, बिहार जाओगे तो हाँ जहाँ नजदीक पड़ा वो बिहार में जाओ, तभी आप लोगों को उपकार होगा। बातें करो एक बार सुन लीजिए प्लीज, बात क्यों कर रहे हो? जो महिला है ना ये आपके कचरे देखती है, अभी खाने का टाइम हो रहा है। महिला जो बुधवार में आए साथ कहीं भी रहती हो, जब तक बुधवार में आ जाओगे ना आपको उपदान नहीं होएगा। ये बाबा साहब बदौलत आप कोई ना ऐसा हम जिंदगी दे रहे हो, अगर यही हाल है ना तो वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम है, बाबा साहब के रास्ते चलो, सबके कल्याण होएगा। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात समाप्त। भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आस्था रखते हुए हमारे सारे समाज के प्रेरणा स्रोत सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिबाई फुले जी, रविदास जी और साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ महिलाओं को, जो कदम सिंह ने कहा है वो भारी भी समझ में आ रहा है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। वो क्या है, ये कहते हैं जो मां करने वाली बात कही है, इसको बागेश्वर बाबा भी कहता है। बागेश्वर बाबा क्या कहता है, महिलाओं सुन लो, वो ये कहता है कि जिसकी मां करी हुई है, ये समझो किलोड़ पिता हुआ है, इसकी रजिस्ट्री हो गई है, और जो कुंवारी है उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। इस तरीका के आप सत्संग में जाती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा कि ऐसी सत्संग का बहिष्कार करें और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते को अपनाएं। और साथियों, भोजन की व्यवस्था है, आप सब भोजन लेकर जाएंगे और जसवंत जी का मेरा एक साथ बैठना बहुत दिन से है, और जसवंत जी हम आपस में विचार विमर्श करते हैं, और ये मिशन को चलाने में हमारी गंगा पार का बहुत बड़ा सहयोग है। आप सब यहाँ आए,
बहुत धन्यवाद। जय भीम। किताबें बांटने से डिस्टर्बेंसिंग हो सर रुक जाओ थोड़ा, किताब पर हो। अरे सर रुक जाओ थोड़ा सा। इसलिए आवाज नहीं हो रही, किताब बांट रही। बिरबल जी बोलो। बोलो। मैं अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले जो आज के नाम से जो आज हम सुनते हैं तारीख 9 है, जो पाँच महापुरुषों की प्रतिमा लगाई है, इन पाँच महापुरुषों की प्रतिमा को लगाने वाली पूरी समिति के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद मनोकामनाएं। ये जो नवज्योति हमारे बौद्ध धर्म को आपने स्थापित की है, विचारधारा स्थापित की है, अपने जीवन में सब लोग अपने अपने बच्चों को और अपने परिवारजनों को वो भी यहाँ उपस्थित है जो आज के प्रोग्राम में, और जो लोग आए नहीं हैं उनके लिए भी जो शिक्षा की अपने पूरा जीवन केवल और केवल शिक्षा और समाज के सुधार में बनाया। उनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने अपने पति का साथ दिया। इसी तरह आज यह संकल्प लें कि हमने जो गलतियां पहले की हैं या जो हम गलतियां सुबह सुबह घंटी बजा के करते हैं वो ना करें, क्योंकि उत्तरदायित्व, समानता और शुद्धता की जो विचारधारा आती है वो घर परिवार से होती है। किताब बंद कर दीजिए, कुछ नहीं है। हेलो, इसे बंद कर दीजिए, हम भी कुछ बोल रहे हैं, हमारा भी समय कीमती है। जब तक अपने घर में समानता की विचारधारा लेके नहीं आएंगे, आप कितनी भी पोथी पढ़ लेना, कितना भी विद्वान हो जाना, जब तक अपने घर में समानता का काम नहीं करेंगे, आपको कोई भी मन से, बुद्धि से, विवेक से आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति हमारे हृदय में है और हमारे मन में है। जब तक अपने घर में बेटी को बेटी के प्रति दर्जा दीजिए, बेटा को बराबर दर्जा दीजिए, साथ साथ में अपने जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये कारवा यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी बातों को लेके भी चलें। यदि अपने बुजुर्गों के किए हुए कार्य को हम अनदेखी करेंगे तो हमें कुछ सुख शांति अंतर्भावनाओं से उत्पन्न नहीं हो सकती। ये मूर्तियाँ हमारे प्रतीक हैं, इन्होंने अपने जीवन में हमेशा समाज के लिए जो बलिदान दिया, जो त्याग दिया है, उसको हम आज याद करने बैठे हैं। मूर्तियाँ तो हमारे भगवान बुद्ध, बाबा साहब और बहुत सारी मंदिरों में मूर्तियाँ लगी हुई है। नतमस्तक तो वहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम नतमस्तक पूजा के लिए नहीं होते। हम केवल और केवल उनकी आस्था और विश्वास और त्याग के लिए हम हमेशा अग्रसर रहते हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते, अगर हमने MA BEd नहीं की होती सभी बच्चों ने, हमने भी, तो आज हम ये बोले नहीं होते। ये अधिकार हमारी शिक्षा ने दिया, बाबा साहब ने दिया, और हमारे उनसे बाबा साहब से पहले जो सारे गुरु हुए हैं उन्होंने ये अधिकार दिया। अच्छे टाई कोट पैंट पहनने का अधिकार ऐसे नहीं मिल गया, उसके पीछे भी बलिदान होता है। जब तक आप त्याग नहीं करोगे, त्याग कैसे होता है? अंदर का अनुराग जागता है कि मुझे काम करना है। क्यों? मुझे पता बताया नेताजी ने कि कल वहाँ प्रोग्राम है और मेरा अनुराग जागा कि मुझे जरूर पहुँचना है, तो पहुँचना है। मैं आया, मेरी बहुत भारतीय सभा का पुराना उन्होंने मेरी बात को कोई मैसेज नहीं था। अगर मैसेज हो वो आदमी खड़ा कर देगा, क्योंकि मेरे अंदर त्याग की भावना है। समय तो दे रहा हूँ, आपके बीच में तख्ती धूम आ जाता हूँ, ये बलिदान होता है। लोग यहाँ पे हमारे युवा साथियों ने जो तरह भी मेहनत की है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वो साधुवाद के पात्र हैं। इसी तरह से जब कभी भी हमारे महापुरुषों का जन्म जयंती कोई प्रोग्राम हो, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और जब हम प्रोग्राम करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं, कार्यक्रम खराब हो जाता है। हमेशा याद रखो, कोई भी छोटा बड़ा कार्य हो, कभी भी कार्य हो, हमारे महापुरुषों को उसको हमेशा कंधे से कंधे मिला करके आगे आना चाहिए। जो जिस पर श्रद्धा है वो देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। महापुरुषों के दिए हुए इस कार्यक्रम को अगर हमने अब नहीं बचाया, तो आगे हमारे बच्चों के हाथ में सीधा सीधा कोई कटोरा हाथ में आ जाएगा, जो आज से हमारा 200 साल पहले था। विचार को बचाना है, ये बचाने नहीं आएंगे। अब इनके विचारों को बचाने के लिए हमें समाज में रात और दिन मेहनत करनी होगी और अपनी राजनीति को भी चमकाना होगा। इसको भी देखना होगा, हमारे बच्चे राजनीति से दूर हो चुके हैं। अन्य समाज के लोग, नाम नहीं लेना चाहूँ, अन्य समाज के लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए दोनों हाथों में झंडा लेकर चलता है, और हमारा समाज कार्य में अरे वो तो जीत नहीं रही, वो तो हार ना रही, थोड़ा ये भी सोचना। बाबा साहब का नीला झंडा और हाथी का निशान, और मत मानना थोड़ा पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आज दोबारा से अगर टेढ़ी सरकार बननी है
वो हमारे संविधान को बचाने वाले लोगों की वजह से बनी है। एक तरफा चला जा रहा था कि खत्म कर दो संविधान को, अब की बार 400 पार क्यों नहीं हुई? तुम लोगों ने उसके आगे खड़े हो गए, लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और लड़ाई लड़नी होगी। तो मैं अपनी गाड़ी को नाम देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी बातें करनी होती है। जय भीम, निमो बताए। हम भी बहुत धर्म से हैं, बचपन से हम अपने पापा जी से बहुत इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि धर्म को लेकर जो अभी बहुत चल रहा है ना सोशल मीडिया पर भी, और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हमेशा जय श्री राम करते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे ना तो उनका आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका आपको कोई प्रचार नहीं मिलेगा, कोई हिस्ट्री नहीं है। और अगर आप बाबा साहब के लिए आप सोशल पे चेक कीजिएगा, हिस्ट्री चेक कीजिएगा, इवन उनकी लाइब्रेरी भी है, बुक्स भी है, आप कभी वो चेक करना, आपकी विचारधारा चेंज हो जाएगी, आपका सामाजिक जीवन भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको रियलिटी और प्रैक्टिकल जीवन जीना है तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जी का बुक चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जानने के लिए। आप सबको मेरी तरफ से जय भीम, नमो। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, मैंने बाबा साहब की बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी है और हमारे घर वालों ने जो भी बताया है कि हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव होता था पहले। आज बाबा साहब की पढ़ाई और उनके सिद्धांतों से चलकर हमें बहुत सम्मान मिल रहा है, पहले जैसा हमारे साथ कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी सभी बाबा साहब के सिद्धांतों पर चले, जो उन्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कम से कम उन्हीं की शिक्षा के ऊपर चले, वही हम अपनाएं, तो हम समाज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अपनी पढ़ाई अपने बच्चों को बाबा साहब के दिए गए सिद्धांत उन्हें अभी से बताएं, ताकि वो दूसरे धर्म में, क्योंकि कुछ लोग हैं अभी हमारी रिश्तेदारी में, समाज में जो आसपास में दूसरे धर्म को मानते हैं और चाहते हैं बच्चे सीखते हैं। जैसे नवरात्रि में वो होता है, नवरात्रि में सभी कीर्तन कराते हैं, तो आस पड़ोस में सभी इन्वाइट करते हैं, तो हमारे बच्चे चाहते हैं, तो हमारे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं वो सब चीज़ें। तो इसलिए हमें अपने धर्म को सिखाना चाहिए, वो धर्म के बारे में जानकारी देनी चाहिए। अभी से हम देंगे जब हमारे बच्चे सीखेंगे। तकदीर का गम, दुनिया का सितम, हर हाल में सहना पड़ता है। लाखों लवे दिल पर आए मगर खामोशी रहना पड़ता है। सभी जो यहाँ पकता है आगे तक आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। बाबा साहब के बारे में बोला, कबीर साहब के बारे में बोला, सावित्रीबाई के फूले के बारे में बोला, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हम समाज के लिए ये काम करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी, क्योंकि आज मुझे 22 साल हो गए लाइन के अंदर, और मैं जितना इस समाज से जुड़ा हूँ और जितना भी समाज के बारे में जानता हूँ, सिर्फ अपने लिए करता, अपने बच्चों के लिए काम करता। लेकिन उस कैटेगरी का मैं नहीं हूँ, क्योंकि जानते भी हैं लोग और पहचानते भी हैं कि मैं क्या करूँ। बाबा साहब ने तो कर दिया, बाबा साहब वापस नहीं आ रहे। सावित्रीबाई फूले ने कर दिया, वो वापस नहीं आ रहे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ अपने बीवी बच्चों को सिर्फ हाई कमान तक पहुँचाने की कल्पना करो। मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं पत्रकारिता में आज से लेकर 18 साल से काम करता हूँ। मेरी शादी मेरे बड़े भाई साहब जसवंत सिंह और केदार देवी ने कराई। मैं भी पहले शायद आडम्बर में हूँगा, लेकिन मैंने जब इनके संरक्षण में आया, मैंने बहुत अपने आप को चेंज करा। चेंज ही नहीं, बहुत बड़े पैमाने में चेंज करा। मेरी मिसी डबल में बीएड है और आज से नहीं 5 साल से लगातार। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बहुत बिहार हैं वो अपने यहाँ 10 लड़कियाँ इकट्ठी करें, उन्हें फ्री कोचिंग, सिलाई, कंप्यूटर सिखाने का काम मेरी मिसिज करेंगी। कौन सी है? कभी भी आप अपने जहाँ भी बहुत बिहार हैं, वो बिहार के अंदर अपने 10-15 लड़कियाँ इकट्ठी करें। और वाइफ है, आप इन्हें देख लीजिए, आगे आपकी सेवा करेगी। जो आप पढ़ना चाहते हैं वो सिलाई उसके काम करवा इस समय मैंने अपने रेजिडेंस पे इस समय 15 मशीन, 5 कंप्यूटर समाज के लिए फ्री। और मेरे को 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर 4 बच्चे मैंने एसएससी का एग्जाम पास करा के उनको सेंटर पर लगा दिया। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो सिलाई सीखकर अपना ब्यूटी खोल रही हैं, जिसमें हमारे भाई साहब की बहू है, यहीं बैठी होगी, कहाँ है? सुमन।
सुमन गौतम वो भी अपना ड्यूटी चला रही है। होता क्या है, महिलाओं पे सब आरोप कर देते हैं, महिला नहीं सुधर रही, महिला नहीं सुधर रही। पदम सिंह ने कह दिया कि महिला नहीं सुधर रही। मैं कह रहा हूँ कि इस समय जो आदमी है वो नहीं सुधर रहे हैं। अगर वो बर्तनी रखेंगे तो उनको गाली गलौज करेंगे, कहेंगे कि ये काम नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा आदमियों को सुधरना होगा और उन व्यक्तियों को जहाँ भी ऐसे फंक्शन होते हैं उन फंक्शनों के अंदर अपनी मिसेज को ले जाना बहुत जरूरी है। आज मेरे पास में 2 बैच चल रहे लड़कियों के। जैसे कि पिछले तकरीबन 50 साल से हमारे अंदर जी बिहार को बचाने में, चलाने में बहुत पूरा सहयोग है। आज हम जो यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारे यहाँ की जो है लड़ाई की नतीजा तो हमने खींची है। आगे को महासभा के जो है सभी पदाधिकारियों ने हमारा साथ दिया है, इसके लिए हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। और जो कमेटी शादी क्षेत्र के उन्होंने भी हमारा समय अभी तक साथ दिया है। ये जो कार्यक्रम हुआ है ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। समय समय पर हमने जब भी आपको याद किया आपने अपना सहयोग दिया, उसके लिए फिर से धन्यवाद करता हूँ। और सभी को जय हिंद। ठीक है। जो मजा उसमें आता है किसी में नहीं। हमने पहले 16 मोहल्ले दिल्ली 6 में भी अपना काम करा है। बाला माँ प्यार था और उनका नाम मोहल्ला भाई साहब भाभी जी लाटो 15 साल उनने हमारे गांव में प्रधानगी करी। 15 साल हमारे यहाँ प्रधानगी करी। ये जसवंत प्रधान जी जानते होंगे, ये समाज का काम जब बाबा साहब आते थे 16 मोहल्लों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में हमने देखे तो मुझसे यहाँ सीलमपुर में देखा। सीलमपुर में मुझे 40 साल होगी, मैंने यहाँ काम करा, बाजार लगाया, तो सब ऐसे यहाँ इतना प्यार था हमारे समाज का, इतना मैंने कोई प्यार नहीं। हमारी बिहारी कॉलेज में भी इतना प्यार नहीं जितना यहाँ पे प्यार नहीं करता। बहुत अच्छा प्यार था। उन्होंने देखो प्रेमी ने अपनी समाज को कितना उछाला। कोई लालच नहीं, कोई जमीन का लालच नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं। 5 बेटे थे मुझे, बेटी मेरा कोई ऐसा लालच नहीं तो मकान बनाओ, तो घर बनाओ, समाज के पीछे।